हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल C2E कंपटीशन टू एजुकेशन। आज के इस अमेजिंग फैक्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ इन्वेंशन और कुछ डिस्कवरी जो कि इंडिया में की गई हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हम कंपटीशन और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारी कंट्री इंडिया, इसका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है और इसी इतिहास में बहुत सारी इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुई हैं जो कि इंडिया के नाम दर्ज हैं। इनमें से बहुत सारे आपको पता भी होंगे और कुछ शायद नहीं भी पता होंगे, पर कोई बात नहीं। इस वीडियो में आज फिर से हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो कि सबसे पहले इंडिया में की गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेम्स ऑफ स्नेक लेडर्स एंड चेस। स्नेक एंड लेडर्स का क्रिएशन इंडिया में ही हुआ है। यह 13th सेंचुरी में किया गया था ज्ञान देव के द्वारा। ओरिजिनली इसे मुक्सपत कहा जाता था। इसमें लैडर्स और स्नेक्स की तरह ही चीज़ें बनी रहती थी, पर वक्त के साथ साथ कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें आए, पर कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी वहीं से आई है। चेस की बात करें तो चेस को चतुरंग कहा जाता था और इसे गुप्ता एम्पायर ने एंशियंट टाइम में डेवलप किया था अराउंड 6th सेंचुरी AD के टाइम में। आपको तो विश्वनाथ आनंद के बारे में पता ही होगा, जो कि चेस के बहुत बड़े महारथी हैं। मैथमेटिकल डिस्कवरीज। इंडिया ने कई सारे मैथमेटिकल डिस्कवरीज की हैं। इसमें इंडिया का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है जो कि पूरे विश्व ने इसे सराहा है। अलजेब्रा हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस, ये सारे इंडिया से ही ओरिजिनेट किए गए हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये भी इंडिया की ही देन है जो कि 100 BC में डेवलप किया गया था। पाई तो हम सब ने पढ़ा है। पाई की जो वैल्यू है वो भी इंडियन मैथमेटिशियन बुधियान ने कैलकुलेट की थी और उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी बताया था। मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको तो ये सब चीज़ के बारे में बिल्कुल पता होगा। और ये सारी डिस्कवरीज उन्होंने 6th सेंचुरी में ही कर ली थी, यूरोपियन मैथमेटिशियन से बहुत ही पहले। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी शुरुआत यहीं से की गई थी। श्रीधाचार्य ने 11th सेंचुरी में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया था। सबसे बड़ी जो मैथमेटिकल डिस्कवरी इंडिया में की गई है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज तक, वो था ज़ीरो का इन्वेंशन। ज़ीरो जिसके बिना ना कोई बाइनरी सिस्टम होता और ना शायद आज कोई कंप्यूटर बन पाता, और यह भी आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक के ही देन है। इंडिया वो पहला कंट्री था जिसने ज़ीरो को यूज़ किया और इसके बेसिस पे बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस किए गए। एडुकेशन के मामले में भी इंडिया सबसे आगे रहा है। मैथमेटिकल चीज़ें तो हमने देख ही ली। वर्ल्ड की सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो इंडिया में ही इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। 700 BC में तक्षशिला की स्थापना की गई थी। चाणक्य का तो नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही अपनी शिक्षा पाई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के बारे में भी आपने सुना होगा। यहाँ भी लोग बहुत दूर दूर से पढ़ने आते थे। यह इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी रहा है। मेडिकल एंड वेलनेस। मेडिकल फील्ड में भी इंडिया का एक अलग ही स्थान रहा है। आयुर्वेदा की बात करें चाहे योगा की, ये सब इंडिया की ही देन है। फादर ऑफ मेडिसिन चरका या चरक ने आयुर्वेदा दिया था 2500 ईयर्स पहले ही। योगा जो कि आज हम सब प्रैक्टिस करते हैं, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, यह भी इंडिया की ही देन रहा है। 5000 साल पहले से इसका एक इतिहास है। सुश्रुता जो कि फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं, सुश्रुत 2600 साल पहले सुश्रुता एंड उनकी टीम ने बहुत सारी सर्जरी कर चुके थे, लाइक कैटरैक्ट, आर्टिफिशियल लिम्स, फ्रैक्चर, यूरिनरी स्टोन्स, प्लास्टिक सर्जरी चाहे ब्रेन सर्जरी, ये सब में इंडिया बहुत आगे था। यूजेस ऑफ एनेस्थीसिया। इंडिया में एनेस्थीसिया का भी यूज़ होता था। इसकी नॉलेज यहाँ पे लोगों को थी और इसे यूज़ किया जाता था। साथ में ही मार्शल आर्ट्स भी इंडिया में ही क्रिएट किया गया और बाद में इसे एशिया के और सारे कंट्रीज़ में फैलाया गया बुद्धिस्ट मिशनरीज़ के द्वारा। आगे हम लोग कुछ और देख लेते हैं। आर्ट ऑफ नेविगेशन शुरुआत भी कहीं ना कहीं इंडिया से ही हुई है।
सिंधु रिवर के किनारे 6000 साल पुराना हमारा जो भी सिविलाइजेशन था, वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि नेविगेशन की शुरुआत की गई थी। यहाँ तक कि जो वर्ड है नेविगेशन, वो डिराइव किया गया है संस्कृत वर्ड नवगति। जो वर्ड नेवी भी है, उसी संस्कृत वर्ड नो से डिराइव किया गया है। माइनिंग में भी इंडिया ने बहुत परचम लहराए हैं। 1896 से पहले इंडिया ही एकमात्र सोर्स था डायमंड्स का। यहीं से डायमंड्स की खनन की जाती थी। साथ में ही वर्ल्ड का सबसे पहला फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि तंजौर तमिलनाडु में है, वह इंडिया का ही एक आर्किटेक्चरल आर्ट मास्टरपीस रहा है। उस टेम्पल की जो शिखर है वो एक ही सिंगल पीस ऑफ ग्रेनाइट से बनी है और इतने बड़े मंदिर को बनाने में बस 5 साल लगे और यह राजा चोला के टाइम पे बनाई गई थी। इसके अलावा इंडिया में 4 रिलीजन्स का भी जन्म कहा जाता है, जो कि हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म है, जो कि आज 25% ऑलमोस्ट 25% वर्ल्ड पॉपुलेशन इसे फॉलो करते हैं। अब कुछ देखते हैं ऐसी चीज़ें जो हम लोग डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और जो इंडिया ही से निकल के आई हैं। बटन्स का अगर हम इतिहास देखें तो वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही निकल के आया है। लगभग 5000 साल पहले इसे बनाया जाता था और इसे यूज़ भी किया जाता था। पहले ये सी शेल से बनता था और इसे गहनों के लिए यूज़ किया जाता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने इसे कपड़े में भी यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर रूलर यानी कि जो स्केल का हम लोग यूज़ करते हैं, जो रूलर होती है, उसे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ के देखा जा सकता है। बहुत सारे रूलर्स के मेथड के यूज़ से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, तो इसका भी अगर इन्वेंशन देखें तो इंडिया में ही हुआ है। शैम्पूइंग, जी हाँ, शैम्पूइंग भी इंडिया का ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है। इंडिया में ही इसका इन्वेंशन हुआ है। शैम्पू जो आज हम लोग देखते हैं, कमर्शियल लिक्विड यूज़ करते हैं, वो पहले वैसा नहीं था। यहाँ पे इंडिया में इससे जड़ी बूटियों से बनाया जाता था और उसे यूज़ किया जाता था सर पे मसाज करने के लिए, उसे धोने के लिए, इस तरह से। इवन जो शैम्पू वर्ड्स है वो डिराइव किया गया है संस्कृत वर्ड चंपू से, जिसका मतलब होता है मसाज करना। शुगर रिफाइनिंग, हाँ, जो हम लोग चीनी खाते हैं उसका जो भी प्योरिफिकेशन टेक्निक से या एक्सट्रैक्शन टेक्निक से, वो भी इंडिया में ही किया गया था सबसे पहली बार। तो शुगर रिफाइनिंग का भी जो का है वह इंडिया से ही निकला है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ मॉडर्न डिस्कवरी जो कि इंडिया के लोगों के द्वारा की गई हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, हम सबको पता है कि ग्रेट साइंटिस्ट मार्कोनी को नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में 1909 में, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी में किया था। पर आप सभी को ये पता है कि उनसे पहले जो सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन था रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन के लिए, वो सर जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में कर दिया था, 2 साल पहले, जब ऐसा ही चीज़ मार्कोनी ने इंग्लैंड में किया था। सर बोस को इसके लिए क्रेडिट भी दिया गया, पर उनकी मृत्यु के बाद यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, जो भी यूएसबी हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी भी डिस्कवरी अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट अजय वी भट्ट ने किया था। इन्होंने यह टेक्निक यूज़ की और आज इसकी वजह से बहुत सारे डाटा स्टोर किए जाते हैं और ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं। यह एकदम इजी टू कैरी और यूज़ है। तो आप सब देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी सारी डिस्कवरीज हुई और इंडिया के लोगों ने यहाँ पे और बाहर जाकर के भी बहुत सारी डिस्कवरीज़ की हैं। इसे एक वीडियो में बता पाना तो बहुत मुश्किल है, पर ये एक छोटी सी झलकी थी कि इंडिया के कितना बड़ा इतिहास रहा है और इंडिया में कितने सारे टैलेंट्स ने जन्म लिया है। तो दैट्स इट फॉर दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को ऐसे ही सब प्रमोट करते रहे फेसबुक और यूट्यूब पे। थैंक यू एंड टेक केयर।